यार पीछे तो तुमने थंबनेल देख लिया होगा और यही तुम्हारे मन में सवाल चल रहा है। बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर कौन सी बुक पढ़ ले, सर क्लास 9 10 के लिए कौन सी बुक पढ़े, सर क्लास 9 के लिए। भाई देखो सीबीएसई ने अपडेटेड सिलेबस भी डाल दिया है, बुक भी आपकी आ चुकी है, तुम्हारे मन में अभी भी नहीं सर कुछ तो अलग पढ़ लेते हैं सर। भाई देखो एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ। वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स के तैयारी विद आर्यन तिवारी में आपका स्वागत है। जो बुक आई है ना वो तो तुमको पढ़नी पड़ी है। एनसीईआरटी इज द रामबाण। मैं एक ही लाइन में हमेशा बोलता हूँ, पहले ही तुम चले जाते हो कुछ और पढ़ने, रेफरेंस बुक अभी भी ढूंढने लगते हो। तुम्हारे जीवन में भर यही प्रॉब्लम रहती है। आगे भी जाओगे 11 10th 9th 11 10th जिसमें भी जाओगे क्लास में, तुमको यही डर सताएगा, सर रेफरेंस बुक कौन सी ले, सर ये बुक कौन सी ले, वो बुक कौन सी ले। सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ पहले एनसीईआरटी उसके बाद कुछ करो। पहले एनसीईआरटी भाई, तुमको मैं जितने सवाल पेपर में आते हैं तुमको एनसीईआरटी दिखा दूंगा। आई नो एनसीईआरटी समझने में थोड़ी डिफिकल्ट होती है इसलिए लोग रेफरेंस बुक लेते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। बट सुनना एक चीज, सबसे पहले तो ये नहीं कि पता चला मैं देखता हूं भाई इतने सारे बुक रहते हैं भाई, पढ़ते हो नहीं तुम, ठीक है, क्योंकि भाई पैसे से आता है ना भाई, फ्री में तो आता नहीं है, पैसे से आता है भाई। तो अपना दिमाग लगाओ ना थोड़ा। जब मैं तुमको बता रहा हूँ कि सबसे पहले तुमको एनसीईआरटी पे फोकस करना है, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास पहले तो एनसीईआरटी होनी चाहिए। उसके जितने इंटेक्स सवाल हैं वो लगे होने चाहिए। मैं तुमको बोर्ड में दिखा दूंगा, तुम्हारे एग्जाम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, बोर्ड के एग्जाम में, तुम्हारे नीट के एग्जाम में एनसीईआरटी से सवाल आता है भाई, एनसीईआरटी से। अभी आगे जब चलोगे ना, तुमको कुछ जब साइंस लेगा ना तो सीधा से बोलेगा ना, तुम बायो में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाना, तुम नीट में 360 में 355 लेके आओगे और लेते आओगे, 300 प्लस मार्क्स लेते आओगे, 320-30 मार्क्स लेके आओगे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के। क्यों 1-2 नंबर के लिए तुम रेफरेंस बुक पे वो चढ़ने लगते हो? तो नीट जैसे एग्जाम में 9th में तो भाई सारे इंटेक्स क्वेश्चन से सारे सवाल आते हैं। अब रही बात की सर एनसीईआरटी समझने में दिक्कत होती है, तो अपन पढ़ाते हैं ना भाई, अपन पढ़ाते हैं, इसी चैनल पे लेके गए हम लोग। देखो कितने चीज में पार्ट वाइज कैसे पढ़ना है, तोड़ तोड़ के हम लोग ने बताया है। न्यू सिलेबस आया हुआ है भाई। तो प्लीज सबसे पहले ये चीज हटाइए कि दिखाना है कि मुझे पढ़ते हैं भाई हम बहुत ज्यादा, कि कोई आ गया भाई देखो मेरे रूम में इतनी सारी बुक है उसमें से पढ़ तुम एक भी नहीं रहे हो। ऐसा होता है भाई, सच में होता है भाई, सच में ऐसा होता था। अपन नहीं बोलते थे जाके पेरेंट्स से कि भाई ये बुक लाके दे दो, वो बुक लाके दे दो। अपने को पता था एनसीईआरटी शुरू से ही रामबाण बोला गया, उसको पहले अच्छे से खत्म कर लूंगा, उसके बाद किसी बुक पे जाऊंगा। एक लाइन होगी याद रखना, एक लाइन होती है, मैं बताता हूं तुमको। ये नहीं कि 100 बुक है उसको बस पढ़ते जाए, एक ही बुक को 100 बार पढ़ो। 100 बुक ला कर रख दिए, एक एक बार पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये हो गया। एक बुक को 100 बार पढ़ो, तुम मास्टर हो जाओगे भाई हर चीज के। तो प्लीज अपने दिमाग से ये बातें हटा दो कि सर मुझे ये बुक पढ़ना है, सर मुझे वो बुक पढ़ना है, सर कौन सा बुक लूं, सर ये बुक लूंगी, सर वो बुक लूं, कौन सा बुक लूं सर। ये मन में आज से ही सवाल हटा दो, जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर तुमको आने वाला है सवाल मैं तुमको पहले बता दूं, तुम 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, आगे भी जाओगे, तुमको यही डर सताएगा कौन सी बुक। हमेशा एक बात होती है, एनसीईआरटी 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 रामबाण बोला जाता है भाई उसको। आई नो उसको डिफिकल्ट है समझना, बट हाँ टीचर्स है भाई, सब टीचर्स हैं, जिसका आपको समझ आता है उससे जाके पढ़िए आप। बट प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे ये चीज शो ऑफ करना बंद कर दो यार प्लीज। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत सारे बुक लेकर के रख लेते हैं, पढ़ते एक भी नहीं है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी पर फोकस करिए, उसको सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, आप उसको देखिए, कोई डाउट परेशानी आ रही है सीधा कमेंट किया करो ना भाई। तुमको अगर वीडियो नहीं मिला ना तो तुम बोलना सीधा वीडियो लेकर के आऊंगा यार, आया समझ में? तो प्लीज अपने दिमाग से ये बातें निकाल दीजिए जितना जल्दी हो। और सिर्फ 2-3 चीजें हैं, एनसीईआरटी पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस करिए, बस पीवाईक्यू अपन करा ही देंगे। तो आज से ये सवाल नहीं पूछना प्लीज कि सर कौन सी बुक लो, कौन सी बुक लो। प्लीज आज से ये सवाल हटा दीजिए और एनसीईआरटी पर स्टिक हो जाइए और पढ़ना शुरू कर दिए। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर अपन नोट्स भी देते हैं, शॉर्ट फॉर्म नोट्स कि पार्ट वाइज टूट टूट के कैसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में कैसे आप माइंड मैप के फॉर्म में रिवीजन कर सकते हो। तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई आपको डाउट आता है तो प्लीज कमेंट करके नीचे बताइए किस चीज में आपको डाउट आ रहा है, अपन सबसे पहले वो वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.